हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो बेसिस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो बेसिक क्राइटेरिया पे डिवाइड किया जाता है उसे किंगडम कहते हैं। ठीक है। किंगडम के बाद आता है फाइलम या फिर डिवीज़न। फाइलम वर्ड यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए और डिवीज़न वर्ड यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए। ठीक है। प्लांट्स के बाद फाइलम के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस, देन स्पीसीज। ये हायरार्की आपको याद होना चाहिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ठीक है। उसके बाद स्पीसीज़ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, क्लासिफाइड विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो स्पीसीज, ये जो सब देखा हम लोग, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इसमें से स्पीसीज जो है, जो लोअर मोस्ट है, वही इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। ठीक है। सो देयर आर 5 किंगडम्स। जो हम लोग यहाँ पे किंगडम देखा वो 5 है। ठीक है। टोटल 5 किंगडम्स होता है। शुरुआत में 2 किंगडम था, फिर 3 आया, फिर 4, देन अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर इन 1969। ओके। सो 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। सो इसमें क्या क्या था, बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा ग्रुप था। ठीक है। उसका प्रोटिस्टा था, फिर फंगी था, फिर एनिमल्स, एनिमेलिया एंड प्लांटी। सो देयर आर 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया को ही मोनेरा बोलते हैं। ठीक है। मोनेरा एंड बैक्टीरिया आर द सेम किंगडम। बैक्टीरिया किंगडम में क्या होता है, इसमें यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होता है, बैक्टीरियाज होता है। ठीक है। नो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक, मतलब ये प्रोकैरियोटिक होता है। सो किंगडम मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है। ठीक है। क्लोरोफिल नहीं होता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है। नेक्स्ट, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि ये यूकैरियोटिक हो गया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। राइट। ऑटोट्रोफिक हो सकता है या फिर हेटरोट्रोफिक भी हो सकता है। तो प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रोफिक भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो मोनेरा था वो सिर्फ क्या था, वो सेप्रोफाइटिक था या फिर पैरासाइटिक था, ये मतलब ऑटोट्रोफिक हो नहीं सकता। लेकिन प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रोफिक भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, किंगडम फंगी या फिर फंगस किंगडम। फंगस किंगडम यूकैरियोटिक होता है, टोटली यूकैरियोटिक होगा। ठीक है। यानी कि इसमें न्यूक्लियस होगा। मेडअप ऑफ हाइफी, इसमें हाइफी से बना होता है। ठीक है। नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, मतलब यहाँ पे स्टेम, रूट और लीफ एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक होता है। रिप्रोड्यूस करता है बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन से ये रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम टोटली क्या है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन। सो जिसके पास प्रेजेंस ऑफ बैकबोन होता है, मतलब बैकबोन जिसके पास है, ठीक है, स्पाइनल कोड जिसके पास है, वो सबको बोलेगा वर्टिब्रेट्स, और जिसके पास नहीं है उसको बोलेगा इन्वर्टिब्रेट्स। सो द ऑर्गेनिज्म्स विच लैक बैकबोन आर नोन एज इन्वर्टिब्रेट्स एंड द ऑर्गेनिज्म्स विच पोजेस बैकबोन आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। ओके। इन्वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जैसे कि सिलेंड्रेटा, इसका एग्जांपल है सिलेंड्रेटा। इसमें 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होता है, हैव टेंटेकल्स विथ स्टिंग सेल्स, 1 ओपनिंग। ठीक है। इसमें 2 लेयर्स ऑफ सेल होता है जो कि जिसके पास टेंटेकल्स नाम का चीज़ होता है और उसमें 1 ओपनिंग होता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी क्या है आपका, इन्वर्टिब्रेट्स है। लॉन्ग होता है, फ्लैटेंड बॉडी होता है, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होता है। रिंग्ड वॉर्म्स, रिंग वर्म क्या होता है, ये भी आपका इन्वर्टिब्रेट्स होता है। ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी होता है। राउंड वर्म्स,
राउंड वॉर्म्स भी सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है और मोस्ट ऑफ द आर पैरासाइटिक होता है। मोलस्कस, सो ये सब किस में आ रहा है, इन्वर्टिब्रेट्स में आ रहा है, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स में आ रहा है। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ही मोलस्कस भी आएगा, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्कस। सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, कवर्ड बाय ए हार्ड सेल। सो मोलस्कस आर द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ये आपको याद रखना है। एकाइनोडर्म्स मेराइन एनिमल्स होता है, मतलब ये खारे पानी में पाया जाता है, ठीक है। और 5 रेडियल प्लेन बॉडी होता है, एक्सटर्नल स्पाइंस होता है इसके पास। आर्थ्रोपोड्स आर द हाईएस्ट और फिर लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा वैरायटी यानी कि स्पीसीज पाया जाता है। सेगमेंटेड बॉडी होता है, हार्ड स्केलेटन होता है, ठीक है। और इसी के अंदर इंसेक्ट्स वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड इनटू 4 क्लासेस, क्रिस्टेंसियंस, आर्किनिड्स, मायरनीपोड्स, इंसेक्ट्स। तो इसी में इंसेक्ट्स भी आ रहा है, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है आर्थ्रोपोड्स को। लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये आपको याद रखना है। क्रिस्टेसेंस, क्रिस्टेसेंस इस तरह से होता है, इसका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। एराचिनिड्स, मायरापोइड्स, इंसेक्ट्स तो आप लोग जानते ही हैं। वर्टिब्रेट्स, अब वर्टिब्रेट्स को नॉर्मली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। सो फिश जो होता है टोटली पानी में होता है, पता ही है आप लोगों को। एम्फीबियंस जो होता है वो पानी में भी हो सकता है या फिर लैंड पे भी हो सकता है। रेप्टाइल जो होता है वो क्या करता है, वो रेंगता है, ठीक है, जिस तरह से आपका लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, इस तरह का एनिमल्स रेप्टाइल्स में आएगा। क्रोकोडाइल वगैरह रेप्टाइल्स में आएगा। बर्ड्स जो कि फ्लाई कर सकता है, राइट। मैमल्स जैसे कि हम लोग, या फिर जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है उसे मैमल्स कहते हैं, ठीक है। जिसके पास भी मेमोरी ग्लैंड होता है, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड आर नोन एज मैमल्स। सो फिश, सबसे पहले फिश के बारे में देखते हैं। फिश एक्वेटिक होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, बॉडी कवर्ड होता है विद वेट एंड स्लिमी स्केल्स, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है फॉर इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। फिन्स होता है प्रेजेंट फॉर बैलेंस एंड कंट्रोल मूवमेंट, ठीक है। फिन्स किस लिए प्रेजेंट होता है, फॉर बैलेंस एंड कंट्रोल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और बैलेंस करने के लिए फिन्स प्रेजेंट होता है। गिल्स प्रेजेंट होता है ब्रीदिंग के लिए। सो विच पार्ट और विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर होगा गिल्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे फिश में। एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड होता है, मॉइस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई में भी रहता है और वेट जगह यानी कि पानी में भी रहता है, सो इसलिए ये मॉइस्ट होता है। स्केललेस स्किन होता है, लिम्स प्रेजेंट होता है, टेट्रापोड्स हो सकता है, ठीक है। लार्वा होने से टेडपोज बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि फ्रॉग का लार्वा को टेडपोज बोलते हैं, राइट। यूज़ गिल्स फॉर ब्रीदिंग, ये भी गिल्स यूज़ करता है ब्रीदिंग के लिए। एडल्ट जो यूज़ करता है लंग्स, यानी कि जो जो ऑर्गेनिज्म इसमें एम्फीबियंस में छोटा रहता है, यानी कि नॉन एडल्ट्स क्या यूज़ करता है, गिल्स यूज़ करता है, बट एडल्ट होने के बाद में लंग्स यूज़ करता है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर है, ठीक है, 2 बॉडी पार्ट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होता है, बॉडी कवर्ड होता है विद ड्राई हार्ड स्केल्स, लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर लैंड पे रहते हैं। ब्रीदिंग विथ लंग्स से ब्रीथ करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बाय ले सेल्ड एग्स, दीज आर ओविपेरस, मतलब एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बर्ड्स वार्म ब्लडेड होता है, हम लोग के जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड है, उसी तरह बर्ड्स भी क्या है, वार्म ब्लडेड होता है विथ फेदर्स, यानी कि फेदर्स और विंग्स होता है। बीक होता है इनके पास फॉर फीडिंग, ठीक है, खाने के लिए। और लंग्स होता है ब्रीदिंग के लिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेस सेल्ड एग्स, ये सब ओविपेरस होता है। सो अभी तक जितना भी देखा ओविपेरस हम लोग देख लिया, ठीक है। अब मैमल्स जो होता है इसमें ओविपेरस भी होता है, विविपेरस भी होता है, ठीक है। कुछ मैमल्स ओविपेरस होता है, नहीं मैक्सिमम विविपेरस होता है, ठीक है। वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है। हेयर्स प्रेजेंट होता है स्किन में, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
लंग्स प्रेजेंट होता है फॉर ब्रीदिंग, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रायो डेवलप इनसाइड मदर्स बॉडी, ठीक है, एम्ब्रायो जो होता है वो मदर के बॉडी में डेवलप होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग प्लांट किंगडम, राइट। प्लांट किंगडम भी यूकैरियोटिक होता है। मोस्ट प्लांट्स कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ज़्यादातर प्लांट्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और जिसके वजह से वो ऑटोट्रोफ्स होता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। यानी कि प्लांट्स आर प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स विच कैन photosynthesize, can be divided into two main groups, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और द प्लांट्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स आर नोन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एल्गी, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द फ्लावर। एल्गी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एल्गी जो होता है एक्वेटिक होता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। रूट प्रेजेंट नहीं होता है, स्टेम प्रेजेंट नहीं होता है, लीफ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मोसिस। मोसिस क्या होता है, सिंपल लीव्स इसमें प्रेजेंट होता है, स्टेम्स सिंपल सा प्रेजेंट होता है, मतलब इस तरह से पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं, सिंपल सा स्टेम और रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। विथ राइजोर्स फॉर एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो राइजोर्स प्रेजेंट होता है इसमें। राइजोर्स एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से करता है। वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। डैम्प एरिया यानी कि सैडी एरिया में पाया जाता है। ये मोसेस कहाँ पाया जाता है, सैडी एरिया में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। फर्न्स में रूट्स प्रेजेंट होता है, स्टेम्स पे प्रेजेंट होता है, रूट्स लीव्स पे प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है इसमें। रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से करता है, डैम्प प्लेसेस में पाया जाता है। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे टू रूट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स मतलब नेकेड सीड, ठीक है। निडल शेप लीव्स होता है टू रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर लॉस कम होने के लिए निडल शेप लीव्स प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन सीड फॉर्मेशन से करता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट होता है जो कि फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, विथ फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स के वजह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। सीड्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूट, मैच्योर्ड ओवेरी होता है यहाँ पे। सो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होता है, राइट। सो टू ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट को दो डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में, ठीक है, दो टाइप्स में, मोनोकोटिलेडोन्स और डाइकोटिलेडोन्स, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।